वेलकम टू माई चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका अपना ये चैनल है। इस चैनल पे अभी हॉलीडेज है, तो हॉलीडेज में मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ। कल मैंने एक ऑलरेडी मैथमेटिक्स का बेसिक वीडियो अपलोड किया था। उसी तरह तेलुगु के छोटे छोटे स्टोरीज अपलोड करूँगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके तेलुगु किस तरह अंडरस्टैंड किया जाता है। छोटा छोटा ग्रामर भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर करेक्शन कैसे होगा? बिग क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर पेपर कैसे करेक्शन होगा, इजी होगा या हार्ड होगा, और पेपर हमको मार्क्स पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम ओन से लिखे हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या हम गाइड से या वो बुक से लिखे हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या रीडर से लिखे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, या आंसर्स लिखे तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप सभी ने अपना अपना बोर्ड एग्जाम लिख चुके हैं, और जब बोर्ड एग्जाम लिखे हैं तो बोर्ड एग्जाम के ओएमआर शीट में 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने ओएमआर शीट की एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपका डिटेल्स होता है, वो एक पार्ट को हटा दिया जाता है। जब आपके पेपर्स एग्जाम्स आपके कंप्लीट होंगे, जब एग्जाम कंप्लीट लिखोगे तो आपका जब पेपर कलेक्शन किया जाएगा तो एक सेंटर पे, जिस सेंटर पे आप एग्जाम लिखते हो उस सेंटर को स्पॉट वैल्यूएशन के सेंटर का लिस्ट दी जाती है, अलॉटमेंट की लिस्ट दी जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो पेपर जिस सेंटर पे भेजना है उस सेंटर का एड्रेस रहता है, उस सेंटर पे जाकर वो लोग पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट करते हैं। आपका पेपर कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको अच्छी तरह पैक किया जाता है, सील किया जाता है, और बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सेफ्टी की तरह बिल्कुल सेफली उसको पैक किया जाता है। कहीं खोले ना, पे के भी के तो नहीं खोलेंगे, उस तरह पूरा सील पैक रहता है। उसको लेके जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं, और सेंटर्स अलॉटमेंट होते हैं। जैसा हिंदी का पेपर कहाँ पर जाना चाहिए, कौन से सेंटर पे करेक्शन करना चाहिए, उर्दू का कौन से सेंटर पे जाना चाहिए, सोशल का, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, ये सारे पेपर्स के स्पॉट वैल्यूएशन सेंटर्स अलग अलग जगह पर होते हैं। कुछ हैदराबाद में होते हैं, कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते हैं, अलग अलग। तो जहां पर भेजना है वहां पर कलेक्ट किया हुआ पेपर को क्या करते हैं, सेंटर्स वाले भेजते हैं। जब आपका पेपर सेंटर पे जाएगा तो सेंटर वाले उस पेपर को निकालेंगे, तो वहां पर ओएमआर के 3 शीट पाए जाएंगे। पहला जो आपका डिटेल्स होता है वो शीट को निकालकर वो लोग एसएससी बोर्ड भेज देंगे। रिमेनिंग 2 शीट वो लोगों के पास रहेंगे। इसलिए कि अगर ओएमआर शीट का मेन शीट अगर बोर्ड को भेज दिए तो वो पेपर ऐसा हो जाता है, आपको एक कोड नंबर दिया जाता है। आप ऑलरेडी एग्जाम लिख चुके हो, वो कोड नंबर याद रहा तो आपका पेपर आप पहचान सकते हो। नहीं, वो मेन शीट हटा लेने के बाद आपका पेपर आपको दिए तो आप नहीं पहचान सकते, राइटिंग से पहचान सकते हो। इसलिए किसका पेपर कौन सा पेपर है पहचानना बहुत इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्या करते हैं, वहां पर जो मेन शीट होता है वो बोर्ड को दे देते हैं ताकि नंबर आपका डिटेल्स सेफ वहां पर रह जाए। अब पेपर करेक्शन करने की प्रोसेस कैसे होती है? देखिए, पेपर करेक्शन करने वाले 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है AE असिस्टेंट एग्जामिनर, दूसरा होता है CE चीफ एग्जामिनर। चीफ एग्जामिनर का काम क्या है, पूरे सेंटर्स के उसके अंडर जितने मेंबर्स आते हैं देखना, और एक CE चीफ एग्जामिनर के अंडर 5 असिस्टेंट AE असिस्टेंट एग्जामिनर होते हैं। मतलब 5 करेक्शन करने वाले एक CE के अंडर होते हैं। और गवर्नमेंट, अभी तो इस बार सारे गवर्नमेंट टीचर्स को अलॉटमेंट किए गए, जितने भी AE हो दो या CE हो दो, ये सारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। पहले प्राइवेट टीचर्स को भी अलाउ किया जाता था, अभी नहीं किया जा रहा है। तो 5 मेंबर्स को एवरी डे 40 पेपर्स दिया जाता है करेक्शन करने के लिए। ओनली 40 पेपर्स। मॉर्निंग सेशन में 20, आफ्टरनून लंच के बाद 20 पेपर्स दिया जाता है। अब वो पेपर्स वो पूरे करेक्शन कर देते हैं वो लोग। पेपर करेक्शन करने के बाद
सीई को, चीफ एग्जामिनर को सबमिट कर देते हैं। तो 40 पेपर्स में से चीफ एग्जामिनर क्या करता है, 1-2 पेपर्स निकालता है, निकाल कर उसके अंदर चेक करता है, चेक करके कुछ मिस्टेक है तो करेक्शन कराता है, कुछ मार्क्स कम है तो उसको बढ़ा देने लगाता है, बहुत ज़्यादा डाल दिए कम कर देने लगाता है, 1-2 पेपर्स चेक करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है कि 3-4 जने पेपर्स चेक करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। 3-4 जने कोई भी नहीं, सिर्फ एक ही जना चेक करता है, वो भी बीच में से 3-4 निकाल कर। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी करेक्शन करने वाले ये नहीं चाहते कि ये स्टूडेंट्स को हम फेल किए, बल्कि आप जितना लिखे हैं उससे 3-4 मार्क्स ज़्यादा ही डालेंगे, लेकिन कम वहाँ पर नहीं डालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि हम कम लिखे तो कम डालेंगे, हम ज़्यादा लिखे तो हम ऐसा लिखे, हम हमारे पीछे वाले को बताएं, हम सामने वाले को बताएं, मार्क्स हमारे कट जाएंगे। और सेंटर वाले ऑब्जेक्टिव बताए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव एक जैसा होगा तो हमारे मार्क्स कटेंगे। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पीछे वाले का पेपर, आपका पेपर, आपके सामने वाले का पेपर, पूरे सेंटर का पेपर एक ही करेक्शन करने वाले के पास जाए। जाहिर सी बात है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जगह पे जाएंगे। और ये गलतफहमी हटा दी कि हम बताएंगे तो मार्क्स कटें, बिल्कुल नहीं। आप जितना लिखेंगे उतने ही मार्क्स, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको कम मार्क्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे। और वहाँ पर जब करेक्शन करते हैं वो लोगों को एक की दी जाती है, और की में कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होते हैं। अगर आपका आंसर उस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से मैच होता है तो मार्क्स डालेंगे, अगर 1-2 स्टेप मैच होते हैं तो 1-2 स्टेप के मार्क्स डालेंगे, पूरा मैच होता है तो पूरे मार्क्स डालेंगे, मैच नहीं होता, बिल्कुल अलग है, तो उसी सूरत में उसको कट कर देंगे। CCE कंटिन्यूस कॉम्परेटिव एवोल्यूशन का मतलब यही है, जितना आंसर लिखे आप उसके अंदर से 1-2 आंसर, 1-2 पॉइंट्स भी करेक्ट रहे तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स से भी की दी जाएगी, वहाँ पर फॉर्मूले को कितने मार्क्स देना है, एक स्टेप लिखे तो कितने मार्क्स देना है, कैंसिलेशन को कितने मार्क्स देना है, और लास्ट में आंसर आया तो कितने मार्क्स, हर स्टेप के वहाँ पर मार्क्स होते हैं। वो की कभी मैं मौका मिला तो आपको बतलाने की कोशिश करूँगा, वो की के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। और ये आप नेगेटिव थिंकिंग रखना कि हम ओन से लिखे मार्क्स नहीं मिले, नहीं, ओन से लिखेंगे, अगर आंसर मैच होता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, जो क्वेश्चन पूछा वही पूछा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल डिफरेंट आंसर लिखे आप, क्वेश्चन एक है आंसर एक लिखे, वैसी सूरत में आपके आंसर्स कट जाएंगे। फिर क्या करते हैं वो लोग, पूरी तरह चेक करते हैं। और कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसा रिजल्ट देना है, कभी कभी जल्दी देने की चक्कर में रहती है, गवर्नमेंट को जल्दी देना चाहती है। जैसा अभी का रिजल्ट है 15 में, उससे पहले देना चाहती है, तो उस सूरत में जो AE जो असिस्टेंट एग्जामिनर होता है उनको क्या करते हैं, 40 से और पेपर ज़्यादा दे देते हैं। अब उनके करेक्शन करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, अगर वो लोग ज़्यादा करेक्शन करते हैं तो और ज़्यादा पेपर्स देते हैं, क्योंकि रिजल्ट उन लोगों को जल्दी से डिक्लेयर करना होता है। तो ये प्रोसेस 15 डेज या 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस, करेक्शन करने की। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर करेक्शन करना बहुत आसान है, लेकिन पेपर के फॉर्मेलिटीज़ करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। पेपर बहुत से बहुत 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आप ख़त्म कर देंगे करेक्शन करना, लेकिन जो पेपर का आप OMR शीट देखे होंगे, OMR शीट के ऊपर एक शीट लगी हुई रहती है, उसके अंदर मेंशन करना रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए आप, कितने कट करें, सेकंड सेक्शन को कितने मार्क्स दिए, कितने कट करें, थर्ड सेक्शन को कितने मार्क्स दिए, कितने कट करें, कितने आंसर्स के कितने मार्क्स आए और कितने गलत गए, कितने राइट आए, कितने ऑब्जेक्ट सही आए, ये पूरा प्रोसेसिंग उस OMR शीट में करना रहता है। इसके लिए बहुत देर लगती है करेक्शन करने वालों को, सब्र होना चाहिए, वो लोगों की सब्र की हम दाद देते हैं। तो फाइनली आपका पेपर इजी करेक्शन होगा, जैसे आपके स्कूल में होता है वैसे ही होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि कोई दूसरे हैं हमारे पेपर को टफ करेक्शन करेंगे, इजी करेक्शन है, बिल्कुल नहीं, लाइटली करेक्शन होगा। आपके स्कूल में जितना करेक्शन होता है उससे भी इजी होगा वहाँ पर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि हम मिस्टेक करें तो मिस्टेक चेक करते हैं, क्या कोई भी क्या माइक्रोस्कोप लगा लेके थोड़े बैठते हैं वहाँ पर, अरे ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं, उतना टाइम वहाँ पर होता ही नहीं है कि एक एक मिस्टेक को निकाले। बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो सर्कल डाल के उसके मार्क्स देते हैं, लेकिन 1 आध 2 3 4 मिस्टेक करते हैं तो उसको छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड वहाँ पर कर देते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर मिस्टेक्स को निकालने की कोशिश नहीं करते। इतना टाइम उन लोगों के पास होता ही नहीं है कि हम मिस्टेक्स निकालें, क्योंकि वो मिस्टेक्स निकाले तो फिर OMR शीट में मेंशन करना रहता है कितने मिस्टेक्स है, इसके अंदर कितना है। तो इसलिए क्या करते हैं, सिंपली वो लोग करेक्शन करते हुए जाते हैं और आपके जितने मार्क्स आते हैं उससे 2-3 ज़्यादा ही डालेंगे, लेकिन कम नहीं डालते, क्योंकि पहले से ही
सीई बोल ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता है कि किसी स्टूडेंट्स को अगर कहीं पर कम मार्क्स आ रहे हैं तो 1 आध 2 3 4 डालकर उसको पास कर देना चाहिए, लेकिन फेल नहीं करना चाहिए। ये वालों की मेंटालिटी बनी हुई रहती है। हमारी मेंटालिटी उससे डिफरेंस है। हम सोचते हैं ऐसा लिखेंगे तो मार्क्स कम आए, वैसा लिखेंगे तो मार्क्स कम आए, इस तरह रहता है। तो 20 डेज 15 to 20 डेज में करेक्शन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो लोगों के पास कुछ शीट दिए जाते हैं, OMR शीट। जब वो लोग करेक्शन करते हैं, OMR शीट का ऊपर का जो पेपर होता है सेकंड पार्ट, वो निकालते हैं और निकाल के सारे सेंटर्स वाले एक एक करके SSC बोर्ड को भेजते हैं। अब SSC बोर्ड में 15 to 20 डेज वहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि सारे सेंटर से वो लोग मार्क्स कलेक्ट करना, रोल नंबर्स को कलेक्ट करना, फिर फेल स्टूडेंट्स पास स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना, फिर वो लोगों को कोडिंग डिकोडिंग करना, वो लोगों के मार्क्स को फिर कैलकुलेट करना, कितना GPA निकालना, ये सारे प्रोसेसिंग 15 to 20 डेज में वो लोगों को कंप्लीट होती है। तो इसलिए रिजल्ट देने के लिए 40 डेज मिनी कम से कम 40 डेज टाइम लेते हैं गवर्नमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, GPA निकालते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स पास हुए वो लोगों का GPA निकाल कर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टूडेंट्स फेल हुए वो लोगों को तो आपको रिजल्ट आपको देने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, ऑलरेडी फेल है। जो सब्जेक्ट में फेल है वो सब्जेक्ट वहाँ पर मेंशन किया जाता है, वो भी SSC बोर्ड के पास ही होता है। तो इस तरह की एक प्रोसेस होती है करेक्शन करने से लेकर, हम एग्ज़ाम ख़त्म करने से लेकर और रिज़ल्ट तक। जैसे ही हम एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सोचना है कि लास्ट में पोस्ट करते नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हाफ एन आवर में आपका पेपर पोस्ट किया जाए सेंटर पे, फिर वो सेंटर सिक्योर रहता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर टीचर्स को ड्यूटीज़ दी जाती है, फलां टीचर को, और जो करेक्शन करने वाले होते हैं एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। ऐसा जो चाहे वो टीचर, अगर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है तो मैथ्स का पेपर दिया जाता है, साइंस का पेपर एक्सपर्ट है साइंस का पेपर दिया जाता है, फिजिक्स उसी तरह, बायोलॉजी, सोशल, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट वहाँ पर होते हैं। कभी कभी ऐसे एक्सपर्ट होते हैं कि वो लोग की देखने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट आंसर पढ़ लेते हैं, मार्क्स वहाँ पर अलर्ट करते हैं। तो बस इतना याद रखिए कि आप जितना लिखें उसके मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी हटा दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि ईजी है हार्ड है, ईजी ही रहेगा। ऐसा किसी को भी फेल करना या किसी का लॉस करना, ऐसा इंटेंशन किसी का भी नहीं रहता है। और करेक्शन करने वाले हर चीफ एग्जामिनर के नीचे 4 होते हैं या 5 होते हैं, कभी कभी 5 भी होते हैं, ज़्यादातर 5 ही होते हैं। और पूरे करेक्शन करने के देने के बाद 1-2 पेपर्स निकाल के चेक करते हैं, वो कुछ करेक्शन है तो कर देते हैं। ज़्यादातर मिस्टेक्स जो टीचर वहाँ पर करते हैं उसको हटा दिया जाता है, दूसरे टीचर्स को मंगाते हैं। ज़्यादातर मिस्टेक करने वालों को वहाँ पर नहीं रखते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल कर रहे हैं या बार बार बोलने के बावजूद मिस्टेक कर रहे हैं, तो वैसे टीचर्स को वहाँ पर से हटा दिया जाता है, फिर दोबारा उनको नहीं बुलाते, दूसरों को मौका दिया जाता है। इस तरह सेफली सिक्योरली स्टूडेंट्स का भला चाहते हुए करेक्शन किया जाता है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट प्रोसेस, और आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया मैं सोच रहा हूँ।